हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम ई मोटर स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में। अब एक्सट्रीम ई मोटर स्पोर्ट इवेंट जो है वो एक एक्सट्रीम ई जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। यहाँ पे जो व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है उस व्हीकल का नाम है ओडेसी 21। इस व्हीकल की फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब जैसा आप इस फोटो को देख सकते हैं, ये जो है एक एसयूवी सेगमेंट की व्हीकल है। एसयूवी जो है हमारा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं। अब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर जो आपने मोस्ट फेमसली जो दो व्हीकल के नाम सुने होंगे जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज से आते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वो है हमारा साइबर ट्रक जो टेस्ला बनाता है, दूसरा फोर्ड F-150 जो फोर्ड ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। अब इन दोनों ट्रक्स की खासियत ये है कि ये दोनों ट्रक्स जो है मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। आप इनको ऑन रोड एज वेल एज ऑफ रोड भी चला सकते हैं। उसी तरीके से जो है एक्सट्रीम ई जो मोटर स्पोर्ट्स है और या फिर ये जो इवेंट है, इसके अंदर जो है आपको इस ट्रक को या फिर इस व्हीकल को जो है आपको एक डेजर्ट कंडीशंस में या फिर हार्श कंडीशंस में चलाने हैं। अब अगर बात करी जाए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है मोटर स्पोर्ट्स के अंदर। सबसे बड़ा जो देखा गया चेंज वो था हमारा फार्मूला ई। फार्मूला ई जो है बेसिक सेम जिस तरीके से हमारा फार्मूला 1 है, जहाँ पे आपकी टीम्स जो है कॉम्पीट करती हैं चैम्पियनशिप के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके ऊपर भी जो है हमारी एक अलग से वीडियो आने वाली है कि क्यों फार्मूला ई जो है इतना वर्ल्ड पॉपुलर होता जा रहा है और क्यों इसकी तेज़ी जो है बहुत तेज़ी से, जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए एक्सट्रीम ई की, तो एक्सट्रीम ई का जो अगला इवेंट है वो हमारा 29, 28 या 29 को है और इसको जो है आप इंडिया के अंदर सोनीप्लेक्स और सोनी लाइव पे देख सकते हैं। इसकी ब्रॉडकास्टिंग 11 बजे से शुरू होगी लगभग। तो इसको देखने के लिए जो है आप, जो मैंने आपको दो चैनल्स बताया, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर उन दोनों चैनल्स को आप ट्यून इन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे जो सबसे बड़ा यूएसपी है पूरे एक्सट्रीम ई का, वो ये है कि इसके अंदर जो है आपको ड्राइवर्स अलग देखने को मिलेंगे, ट्रैक कंडीशंस अलग देखने को मिलेगी और रेस का फॉर्मेट भी अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके ड्राइवर्स के बारे में। ड्राइवर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है आपको दो ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों ड्राइवर्स में से जो है एक मेल और एक फीमेल होगा। अब किस ड्राइवर को आप पहले भेजते हैं वो आपकी टीम स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका किस तरीके का लैप है, किस तरीके के कंडीशंस हैं और आप किसको भेजना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले मेल को भेजिए या फीमेल को भेजिए फिर आप किसी और को भेजेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके रेस फॉर्मेट के बारे में। अब रेस फॉर्मेट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है ये 2 दिन का इवेंट है। इसको वीकेंड इवेंट बोला गया है, सैटरडे एंड संडे। अब सैटरडे संडे की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि सैटरडे के अंदर आपके 2 राउंड्स हैं और संडे के अंदर जो है आपके 3 राउंड है विद इंक्लूडिंग फाइनल। तो सैटरडे को जो है आपको सबसे पहले क्वालिफाइंग 1, क्वालिफाइंग 2 प्लस एक ट्रायल राउंड मिलेगा। क्वालिफाइंग 1 में जो है बेसिकली आपको जितने भी टीम्स हैं उसके 2 लैप होंगे। क्वालिफाइंग 2 में भी जो है 2 लैप्स होंगे जिसमें एक मेल एंड एक फीमेल ड्राइव करेंगी। इसके अंदर पोजीशन जो है आपके लकी ड्रॉ से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे जो है आपका लक बहुत अच्छा होना चाहिए, ईदर यू विल चेज और ईदर यू विल सेट द टाइम। तो उसके लिए जो है आपको अपना माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा। दूसरा अगर बात करी जाए इसके संडे इवेंट के बारे में, तो सैटरडे इवेंट से जो आपने पॉइंट्स अर्न करे होंगे उसके हिसाब से आपकी पोजीशनिंग होगी। उसके हिसाब से जो है आपको 9th पोजीशन तक जो है पॉइंट्स मिलेंगे। 9th पोजीशन तक में से जो है आपके टॉप 6 टीम्स जो होंगी वो जो है इसके बाद सेमीफाइनल 1 एंड सेमीफाइनल 2 में रेस करेंगी। 1, 2 एंड 3 जो है सेमीफाइनल 1, 4, 5, 6 जो है वो सेमीफाइनल 2 में जाएंगी। अब इसके अंदर से जो है टॉप 2 टीम्स जब वो कॉम्पीट कर रही होंगी आपस में, जो उसके अंदर से जो टॉप 2 टीम्स होंगी सेमीफाइनल 1 से एंड सेमीफाइनल 2 से, वो जो है हमारी फाइनल के लिए रेस करेंगी। अब फाइनल के लिए जो आपकी रेसिंग पोजीशन होंगी वो आपके फ़ैन डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है रेसिंग पोजीशन दी जाएगी आपके 4 व्हीकल्स में से। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से फार्मूला ई या फिर जितने भी रेसिंग इवेंट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवीज़न इन्वॉल्व है, वहाँ पे जो है फैंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि इसकी जो है पॉपुलैरिटी थोड़ी तेज़ और बहुत जल्दी से होने लगे। सेम उसी तरीके से फ़ैन बूस्ट का सिस्टम है हमारे फार्मूला ई में और उसी तरीके से जो है हमारा एक्सट्रीम ई के अंदर भी जो है फैंस की वोटिंग है। तो नेक्स्ट जो है बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इनके ट्रैक्स की। अब ट्रैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत डिफरेंट ट्रैक्स हैं ये, और ये जो है बहुत चैलेंजिंग शो होने वाला है। अब चैलेंजिंग का क्यों है मैं आपको पहले बताता हूँ कि सबसे पहला कंडीशन बहुत हार्श है। डर्ट है, डस्ट है, ह्यूमिड है,
ग्रेवल्स हैं और बाकी सारी कंडीशंस जो इन्वायरमेंटली जो फिट नहीं होती ड्राइव करने के लिए, उसमें जो है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करनी है। तो आपकी डिज़ाइनिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, आपका पावर ट्रेन अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और टीम स्ट्रैटेजी जो डिपेंड करती है। अब स्किल्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो है आपके पास ना ही कोई कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे जो है आपको लिफ्ट एंड कोस्ट एक लॉन्ग रन पे करना है, लॉन्ग पाथ पे करना है और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आप फास्टेस्ट लैप भी जो है सेट करें, साथ साथ आप अपनी बैटरी को भी जो है बचा के रखें। तो इस फॉर्मेट के अंदर भी जो है जिस तरीके से आपकी व्हीकल, जैसे हमारा फार्मूला ई है वहाँ पे हमारा पावर ट्रेन सेट है, सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी पावर ट्रेन्स हमारे सेट हैं। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या है ओडेसी 21, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं और किस तरीके से ये व्हीकल बहुत खास है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में। तो जिस भी इंडस्ट्री की अगर बात करें, अब ट्रैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो फार्मूला ई में बहुत डिफरेंट है और एक्सट्रीम ई में जो है वो बहुत डिफरेंट है, जितने भी मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। तो आपने एक रेसिंग का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं डकार। अब वहाँ पे जो है बहुत हार्श कंडीशन के अंदर आपकी आईसी इंजन को हम टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से जो है सेम ट्रैक्स का इस्तेमाल करा जा रहा है एक्सट्रीम ई रेसिंग के लिए। अब रेस ट्रैक जो है यहाँ पे 5 हैं। सबसे पहला है हमारा सऊदी अरेबिया, दूसरा है ब्राज़ील, दूसरा है हमारा सेनेगल, चौथा है हमारा ग्रीनलैंड एंड लास्ट वन है हमारा अर्जेंटीना। अब इन सारे ग्राउंड्स की और इन सारे रेस ट्रैक्स की जो है अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर टीम्स को वर्क ऑन करना है। तो उनको जो है एक ट्रायल राउंड मिलता है हमारे फ्राइडे को, मतलब अ डे बिफोर द रेसिंग। अब टीम्स जो है वहाँ पे जा सकती हैं, ट्रैक्स देख सकती हैं, उसको एनालाइज कर सकती हैं, उस एनालाइजिंग के बाद जो है वो अपने स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस और मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं। तो एक्सट्रीम ई जो है बहुत इंटरेस्टिंग रेसिंग इवेंट है। मुझे लगता है कि एज एन इंडियन ऑडियंस हम सबको जो है थोड़ा इलेक्ट्रिक की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी रेस टू रोड की टेक्नोलॉजी है वो जो है हमारी रेसिंग्स पे डिपेंड करती हैं और रोड पे आने में जो है उनको टेस्ट करने के लिए जो है हमारा रेसिंग इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी वजह से आप चाहे डिस्क पैड देख लीजिए, आप चाहे अपने इंजन की कंडीशंस देख लीजिए, नए टेक्नोलॉजीज़ देख लीजिए, सबसे पहले जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो रेस में होती है। तो एक्सट्रीम ई जो है मुझे लगता है कि बहुत फ़न टू ड्राइव व्हीकल्स जो आने वाली हैं आने कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, जैसे कि हमारे एसयूवी ट्रक्स, उसके लिए जो है बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। बहुत सारा डेटा जनरेट होने वाला है, उन डेटा से जो है हमारी आगे आने वाली व्हीकल्स को जो है हम बनाने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि एक्सट्रीम ई बेसिकली क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से जो है ये रेसिंग इवेंट बाकी जितने भी रेसिंग इवेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके की वीडियोस और बनाते रहें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सकें कि एक्सट्रीम ई चैम्पियनशिप क्या है और ये किस तरीके से होने वाली है और क्या इसके रेसिंग पैरामीटर्स हैं। साथ ही साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है हम रेसिंग इवेंट्स के बारे में, मोटर स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और दूसरा टेक्नोलॉजी तो हम डिस्कस करते ही हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपका दिन शुभ हो।